अपडेट तो आपको मिल गया होगा कि कल जेई का रिवाइज सिलेबस आया है, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि नए वाले सिलेबस में ना पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या हटा है। तो आप ना पुराना वाला सिलेबस जो था पिछले साल का उसको ले लो और उसमें से जो डिलीटेड टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है, उसको आप हटा देना। तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हटा हुआ है, क्योंकि नए वाले सिलेबस को जो हम देख रहे हैं तो इतना पता नहीं चल पा रहा है कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है। तो मैंने सोचा कि पिछले साल से हटा देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो पहले कितने थे, 16 यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया था। अब शायद नए वाले में 14 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। जो पहला यूनिट था सेट्स रिलेशन फंक्शन का, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। दूसरा जो यूनिट था अपने पास कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरा वैसा का वैसा ही है। कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ है कि स्क्वायर रूट और ट्राइंगल इनइक्वालिटी उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तीसरा यूनिट है अपने पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट्स की उसको रिमूव किया गया है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम मैट्रिसेस में पढ़ते थे। पीएनसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, पीएनसी वैसा का वैसा ही है। मैथमेटिकल इंडक्शन, अब ये चीज 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे रिमूव कर दिए गए। एक मैथमेटिकल इंडक्शन है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, और एक हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला जो 10th बेस पे हुआ करता था। तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसको पूरा पूरा हटा दिया उन्होंने। अच्छा, बाइनोमियल में उन्होंने जो सबसे ज्यादा जेई में क्वेश्चन बनते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसको भी रिमूव कर दिया है। सीक्वेंस सीरीज इतना लंबा चैप्टर है, उसमें से उन्होंने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, मतलब वही टेलीस्कोपिक सीरीज जो हुआ करता था वो वाला पार्ट रिमूव किया है, और उन्होंने एजीपी भी रिमूव कर दिया है, ठीक है। अच्छा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपका रॉलिस थ्योरम, एलएमवीटी, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और भाई टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया, जिसकी क्वेश्चन हम देखते थे कि जेई में क्वेश्चन आ जाता था टेंजेंट नॉर्मल, इसको हटा दिया गया है। मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भाई बचा हुआ है। इंटीग्रल कैलकुलस में सब कुछ वैसा ही है, बस इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, बस एक छोटा सा टॉपिक उसको हटा दिया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन भी पहले जैसा ही है, बस क्या हटाया है कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको उन्होंने रिमूव किया है। अच्छा, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हटा दिया है। अब ये तो उन्होंने हटा दिया है, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, और एंगल बिटवीन द लाइंस ये हटा दिया, फैमिली ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये सब चीजें उन्होंने हटा दिया। अच्छा, कोनिक्स के अंदर जो एक क्वेश्चन बनता था हमेशा कि एक लाइन को टेंजेंट होने के लिए सर्कल के लिए जो कंडीशन होती थी, वो जो इक्वेशन होती थी उसको हटा दिया उन्होंने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो उन्होंने यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया, तो यहां तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो यहां से उन्होंने टेंजेंट हटा दिया है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाली जो कंडीशन हुआ करती थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो है टेंजेंट हुआ किसी पॉइंट का, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी करके हम पढ़ते थे, उसको हटा दिया। अच्छा, 3D के अंदर क्या किया भाई, 3D के अंदर भाई सिर्फ लाइन को छोड़ा है, प्लेन को हटा दिया। अगर प्लेन को हटाया है तो लाइन और प्लेन का जो होगा क्वेश्चन उसको भी हटा दिया जाएगा। अच्छा, वेक्टर के अंदर भाई सब कुछ, वेक्टर के अंदर तो यार कुछ बचा ही नहीं है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उन्होंने हटा दिया, तो वही क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फिजिक्स और ये सेम जैसा कर दिया। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में, अच्छा स्टैट्स में कुछ नहीं हटाया, पिछले साल जो रिवाइज वाला सिलेबस था वही रहेगा। प्रोबेबिलिटी में उन्होंने क्या किया, बर्नौली ट्रायल्स और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या किया उन्होंने भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता ना, साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू n पाई, वो वाली, पर मुझे लगता नहीं उसका कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो जनरली हर कोई यूज करता है, फिजिक्स में भी यूज करते हैं बच्चे। हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया, और मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मोटा मोटा ये है कि भाई आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस और मैथमेटिकल इंडक्शन, वो तो पहले भी नहीं आता था, ये 3 टॉपिक तो हटा दिया उन्होंने, ठीक है।